हेलो स्टूडेंट्स, तो हम सभी ने 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को कर लिया था। लगभग 20 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम 7.2 की आगे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो 7.2 की 20 क्वेश्चन तक सब लोगों ने कर लिया था। आज जरा 21वें नंबर को देख लो। नहीं किया था? 16 दोबारा बता दें। लो 16 दोबारा देख लो भाई। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? e2x + 3, ठीक है। इसका क्या करना था? आपको इंटीग्रेशन करना था। तो पुट कर लो, t बराबर क्या होता है? 2x + 3। वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन पुट ही कर लो। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो पहले पुट करके तुम्हें क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 2 तो इसके मल्टीप्लाई में है, तो 2 हो जाएगा। और x का 1 होता है, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं समझते। और 2x और किसी भी संख्यात्मक मान का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो dt बराबर क्या हो गया? 2dx आ गया। लेकिन हमें तो सिर्फ dx का मान चाहिए ना, तो मैं इसको dt/2 बराबर dx लिख सकता हूँ। तो dx का मान आपके पास में क्या आ गया? dt/2 आ गया। तो चलिए लिखिए, e 2x + 3 किसके बराबर हो गया? t के बराबर। ये तो t के बराबर हो गया। और ये किसके हो गया? dt। मतलब t की रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो क्या आ गया? et का तो et होता है प्लस c। अच्छा dt/2, ठीक है। और इसको बाहर ले लो। और et का इंटीग्रेशन तो क्या होता है? et ही होता है। जैसे ex का x के रिस्पेक्ट में ex ही होता है, वैसे et का क्या होगा हर्षवर्धन? et ही होगा। तो t का मान कितना माना था हमने? 2x + 3 प्लस। ये आपके पास में प्रॉपर तरीका हो गया बोर्ड के मेथड से इसको इंटीग्रेट करने का, ठीक है। 20 वाला करा दो। 20 वाला भी करवा दो। e2x बोल दिया करो, माइनस e - 2x अपॉन प्लस e - 2। तो देखो हमें क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या बताया था कि इस तरीके से कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं होता, इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि तुम डायरेक्ट इसको कर पाओ। तो हमको किस प्रकार करना पड़ेगा? इसको पुट करके ही करना पड़ेगा। तो मैं पुट करके इसको t के बराबर मान लूँ, क्योंकि देखो दिमाग ये कहता है कि अगर इसको पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला आ ही जाएगा। तो आ कैसे आएगा? देखो पुट t बराबर क्या हो गया आपके पास में? e2x + e - 2x। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पुट करने के बाद में हमेशा शुक्ला जी क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन। तो डिफ्रेंशिएट करो, t का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dt हो जाएगा ये। और e2x का करोगे तो 2e2x हो जाएगा। कैसे? देखो जरा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर e2x लिखा है, ठीक है पंकज। तो ex का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ex ही होता है। तो e की पावर इसका x 2x ही हो गया, ठीक है। अब हमेशा चेन रूल चलती है इसमें। जैसे e का कर लिया, अब इस 2x का भी करना पड़ेगा। तो जब इस 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का 2 होता है। 2x का क्या होता है आपके पास में? 2 होता है। तो 2e2x हो जाएगा। समझे बात को? अगर यहाँ पर -2x होती तो -2 हो जाता। समझ गए? तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा? 2e2x। इसका करो माइनस आगे आ जाएगी इसमें 2e - 2x। 2 कॉमन ले लूँ इसमें से? 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा आपके पास में? e2x माइनस, देखो कुछ कुछ मैच हो रहा है ऊपर वाले से, कुछ कुछ क्या पूरा ही हो रहा है? पूरा हो रहा है ना। तो dt/2 रख दो, और यहाँ पर क्या आ गया? e2x माइनस e - 2x का dx। अब इससे रिप्लेस कर दो। तो e2x माइनस e - 2x dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा? dt/2। और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा? t जो अपन ने माना है t। और हो गया। तो 1/2 बाहर ले लीजिए, dt/t हो गया। इसका क्या होता है? 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है जतिन? log t प्लस c। और t का मान कितना माना था? ज्यादातर ये वाली एक्सरसाइज में यही वाला फॉर्मूला लगाया ना। हाँ यही लगा है। dt/t में 1/t का हो जाएगा, तो log t हो जाएगा। 1/t log t होता है। ऐसा नहीं कर देना कि x को ऊपर ले गए x - 1 और फिर x नहीं, 1/t log t होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। और मेरी बात सुनो, जब बोर्ड में करके आओ ना तो ब्रैकेट में यहाँ ऐसे चूकी करके लिख के आना कि ex का डिफरेंशिएशन। बोर्ड वाला बदमाश होता है, वो नंबर नहीं देगा तुम्हें। हाँ, उससे इसको पता चल जाएगा हाँ ये होता है। यही आंसर आ रहा होगा आपके पास में। 1/2 log e2x + e - 2x
प्लस सी, बहुत बढ़िया। हुआ है बोलो, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 का आपके पास में इंटीग्रेशन करना है। अब देखो टेन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास में, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो इसको क्या करते हैं अपन, सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोनों तरीके से कर लेंगे, इसको पुट करके भी कर लेंगे और वैसे भी कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, और ये पूरा किसके बराबर होगा, dx के बराबर। सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें। सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और माइनस 1 dx, ठीक है, ये बात होती है। अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan x होता है। सेक स्क्वायर का किसके बराबर होता है, tan x का होता है। और जो 2 इसके मल्टीपल में, तो ये इसके किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाती है। समझ पा रहे हो, हाँ, इसके डिवाइड में आ जाती है। अरे ये फॉर्मूला होता है ना tan स्क्वायर एक्स का, हाँ सेक स्क्वायर माइनस 1 ही तो किया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किया, हाँ, फिर इसको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो तुमने पढ़ा होगा कि जब इंटीग्रेट किया जाता है तो वो संख्या कैसी आ जाती है, जो उसके गुणांक में होती है वो डिवाइड में आ जाती है। तो एक तरीका तो ये डायरेक्ट यहीं से कर लो, 10x अपॉन 2, इसका क्या होगा माइनस एक्स और प्लस सी। एक तो उत्तर ही आ गया। अब मान लो ऐसे नहीं करना, सही बात है नहीं, ऐसे नहीं करना, तो फिर कैसे कर सकते हो, यहाँ से पुट कर लो t बराबर 2x माइनस 3, तो dt बराबर क्या आ जाएगा 2, x का 1 होता है और 3 का तो 0 होगा ही, dx। हाँ कांस्टेंट कितना भी हो 0 ही होएगा तुम्हारे पास में डिफरेंशिएशन में, और उसमें इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका x होता है। अगर ऐसे मान लो 2 का इंटीग्रेशन बोलूँ तो क्या होगा 2x होगा, अगर 100 का इंटीग्रेशन बोलूँ क्या होगा 100x होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से dx बराबर 1/2 dt आ जाएगा, ठीक है। वो पुट करके अब इसमें रख लो, एक तो उत्तर ही हो गया तुम्हारे पास, मतलब वही उत्तर वही आएगा, एक तो तरीका ही हो गया, एक हो गया। सेक स्क्वायर इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और अपॉन 2 dt हो जाएगा dx के प्लेस पर 1/2 dt, इस dx के स्थान पर, है नहीं, आएगा। और इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 t अपॉन, और इसका क्या होगा माइनस एक्स प्लस सी। टी का मान कितना माना था हमने 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। देखो यही उत्तर तो नहीं आ रहा, यही आ रहा है ना, ओ सॉरी ये 10 2x माइनस 3 होगा यहाँ, क्योंकि इसको इंटीग्रेट किया है ना हम लोगों ने, ठीक है। हाँ बात हो गया ये 1/2, ठीक है। उसमें ऐसे लिखा होगा बुक में, और कुछ नहीं है, 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस, हाय एकदम करवा लूँ बस, 10 2x माइनस 3/2 और प्लस माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। समझ आई बात, चाहे तो ऐसे कर लूँ और चाहे ऐसे कर लूँ, तुम्हारी मर्जी है क्या करना, तुम्हें तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको तो कर लोगे, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x और माइनस 4 इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो माइनस 1/4 10x प्लस सी आ रहा होगा, चेक करो 7 माइनस 4x प्लस सी, माइनस 1/4 माइनस 1/4, देखो माइनस 1/4 7 माइनस 4x प्लस सी आ रहा होगा। हाँ सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 21 वाला देख लो, 22 वाला 23 वाला देख लो, चलो अमित उसको देखो पहले। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन करना है। एक तरीका तो हमने पुट करके सिखाया है, तुम t बराबर इसको पुट कर लो, वो और आसान तरीका है। कैसे कि पुट किया t बराबर 7 माइनस 4x, ठीक है। ये वही लेते हैं जो ब्रैकेट में वो अंडर हाँ उन्हीं को लेते हैं ज़्यादातर, हाँ उन्हीं को लेते हैं ज़्यादातर, क्यों उससे वो और संख्याएं आ जाती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 4 dx, तो हमें तो dx का मान चाहिए, तो इसको माइनस 1/4 dt, इसको मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। अब इसमें रखो जरा, ये सेक स्क्वायर t हो गया यहाँ पे, क्योंकि 7 माइनस 4x t के बराबर मानी जाते हैं,
और ये क्या हो गया -1/4 dt। -1/4 को बाहर ले लो। सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और सेक स्क्वायर टी का भी फिर 10t होगा। तो -1/4 10t प्लस सी। टी का मान हमने कितना माना था, 7 - 4x प्लस सी। एक तरीका तो ये कहता है। अब दूसरा तरीका क्या कहता है कि मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है आपके पास में, डायरेक्ट कर दो। 10 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x, 10x की फॉर्म में क्या दिया 7 - 4। इसका कुछ नहीं होता, इसका जो मल्टीपल में होता है, जो x का गुणांक होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो x का गुणांक क्या है, +4 कि -4, तो -4 डिवाइड में ले लो। थोड़ा सही तरीके से लिख लो, इससे अच्छा लगे देखने में। -1/4 10 7 - 4x प्लस का ये वाला सही और सही है, ये वाला है ये वाला और सही। यहाँ हमने समझने की दिक्कत है यहाँ पर। अब इसको अब आपने रखाना है 7 - 4 जरूर थोड़ी कि हम तो समझ जाएंगे वो सर, इतना जो चेक करेगा सर। वो भी समझ जाएगा, वो तुमसे अलग आता है। -4 अरे जो भी दिया होगा यहाँ, -8 होगा तो इसे -8 लेंगे। अरे यार मान ले जहाँ 8x है गई, जहाँ 8x है गई तो क्या जाओ 8x/8। तो वो इंटीग्रेशन में लेंगे। समझ गए बात को। -8 होगा उसी को लेंगे। जो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा वो उसी को लोगे। जैसे मैंने कहा सेक स्क्वायर चाहे कचू में हो, प्लस में होगा, प्लस का लेंगे। अब मान लो प्लस का होता है यहाँ, तो देखो ये प्लस का है तो 10 7 + 3x किसका गुणांक है, x का गुणांक कितना है 3, तो 3 डिवाइड में। और इसको और सही में लिख दो तो 1/3। और इसको सही व्यवस्था है 1/3 10 7 + 3x प्लस 3 है ही व्यवस्था है वो भी। ओ सॉरी पंकज आ गया, नंबर क्यों नहीं देगा भाई, दो नंबर नहीं आएंगे इसके साथ, कोई आएगा नंबर बुरे मिलेंगे, कोर्ट में चलेंगे नंबर नहीं मिलेंगे। चल ले देखो अब आगे क्या दिया हुआ है, ये sin इनवर्स x बटे √1 - x²। चलो इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√1 - x² होता है। तो अगर मैं sin इनवर्स x बराबर t पुट करूं तो 1/√1 - x² dx आ जाएगा। तो इसको गायब कर देगा ये इतने हिस्से को, और सब कुछ t की टर्म में आ जाएगा। तो हम इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखो कैसे, ऐसे कि मान लो मैं पुट करूं t बराबर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। तो t बराबर मैंने क्या पुट कर लिया, sin इनवर्स x पुट कर लिया। हमें इस तरीके से पुट करना है कि जो दूसरी टर्म्स दी हैं वो अपने आप गायब हो जाएं इस dx की फॉर्म में, क्योंकि इसको dt तो करना ही पड़ेगा। और sin इनवर्स x का ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं होता कि तुम इसको डायरेक्ट sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर पाओ। समझ रहे हो बात को। तो इसको मैंने dt लिखा और इसका क्या होता है 1/√1 - x²। अब देख रहे हो ये टर्म के प्लेस पर क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी। तो ये जो तुम्हें हिस्सा दिख रहा है उसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और sin इनवर्स x की तो तुमने t माना ही है, और t का इंटीग्रेशन तो जानते ही हो, xn+1 बटे n+1। तो t और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा dt। तो t²/2 हो गया प्लस c। t का मान कितना माना था, देखो यही आ रहा है क्या उत्तर, यही आ रहा है। समझे बात को। तो तुम्हें समझने की वो है। अब देखो टीचर में क्या भी दे देगा, ऐसे tan इनवर्स x का 1 + x² होता है, वो ऐसे भी तो दे सकता है tan इनवर्स x/1 + x²। अब तुम वहाँ मुँह हिलाओ, अरे लो ये तो सर ने कराया ही नहीं था। अरे जो कराया नहीं था उससे मतलब नहीं है। तुम जानते हो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है। तो अगर मैं यहाँ पर t बराबर tan इनवर्स x पुट कर दूँ तो ये dt बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 1/1 + x² dx। हाँ, और जो 1 + 1/1 + x² के प्लेस पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगी। तो t × dt हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका t²/2 + c। t का मान कितना दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास उत्तर हो गया। खेलो कबड्डी। 1/cos² x माइनस tan x का होल स्क्वायर के, हाँ वो 10। चलो देखो अब
दिमाग क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं अपन। क्यों, इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाते हैं 1/cos² को, तो 1/cos किसके बराबर होता था, sec x के। लाल बटे कक्का पढ़ा है ना, PVP/HHB, PVP/HHB, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। 1/sec किसके बराबर होगा, कॉस के, है ना। तो 1/sec², 1/cos किसके बराबर होगा, सेक के, और 1/sec किसके बराबर होगा, कॉस के। तो ये क्या लिखा है 1/cos²x, तो ये किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होगा ना। देखो ना यहाँ से, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ sec²x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है, ऐसे लिख लूँ। अब एक दिमाग काम हो रहा है कि अपन ने पढ़ा हो कि tan x का फॉर्मूला पढ़ा हो अपन ने, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x होता है। तो अगर मैं पुट कर लूँ t बराबर tan x, तो ये sec² dx हो जाएगा, तो ये तो dt के बराबर आ ही जाएगा, तो सही हो जाएगी ना व्यवस्था। फिर इस बन को कहाँ ले जाएंगे, बन भी तो है, तो ऐसा करें 1 - tan x पुट कर लेते हैं, तो इसके पूरे प्लेस पर t आ जाएगी, है नहीं। तो पुट कर लो t बराबर 1 - tan x, ठीक है, ये dt हो गया, ये 0, इसका क्या हो जाएगा -sec² dx, इस माइनस को इसे दे दो, तो माइनस dt बराबर sec² dx हो गया। तो sec² dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ से dt आ जाएगा माइनस का, और 1 - tan x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो इसके प्लेस पर -dt और इसके प्लेस पर t, स्क्वायर लगाए तो अपन भी स्क्वायर लगा दो, माइनस का निशान बाहर ले लो। t² का तो सबने पढ़ा ही हुआ है, नहीं पढ़ा, हमने xn का पढ़ा है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं, ऊपर चली जाती है माइनस पे जाती है। t-2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बंद कर ले रे। t-2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t-1/1, बहुत बढ़िया, t-1/-1, इस माइनस से माइनस कट गया, इसको मैं नीचे ले जाऊं 1/t, 1/t, t का हमने मान कितना माना था, 1 - tan x प्लस c। देखो यही आ रहा है का आंसर, यही है। ये आपने यहाँ पर रखा है ना, tan -1/1, भैया tan -1/1 रखा है ना, तो वहाँ पर रख दिया, फिर ऊपर चला गया क्या, कौन सा, नहीं आया, कहाँ से, काटा आपने पहले माइनस काटे दोनों, हाँ, फिर इसका आपने फिर इस t-1 को नीचे ले गए, तो ये 1/t हो गया, हाँ, और t का मान ऊपर से रख दिया 1 - tan x। कर लो नोट, देखो एक बार और समझने का प्रयास कर लो। हमने तुमसे क्या कहा है कि तुम्हें चीज़ों को हटाना पड़ेगा, पुट करने का मतलब वही है। तो तुम्हें ऐसी संख्या को चुनना है जिससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो और तुम्हें ज़्यादा हानि ना हो। अब अगर मैं यहाँ पर अगर tan x पुट करके भी इसको हटा सकता था, लेकिन 1 - tan x पुट करने से मेरे को ये फ़ायदा हुआ, ये पूरा t² हो गया। अगर मैं अकेला tan x बराबर t पुट करता तो नीचे क्या इक्वेशन बन जाती, 1 - t का होल स्क्वायर, जो कि सही नहीं होता, जो कि सही नहीं होता। इसीलिए हमने क्या किया, 1 - tan x के प्लेस पर t पुट कर लिया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और tan x का sec² होता है। इसके आगे माइनस का निशान था तो हमने भी माइनस का निशान लगा लिया। चूंकि यहाँ पर sec² dx प्लस में चाहिए और यहाँ पर माइनस में है, तो हमने इस माइनस का निशान इसको दे दिया, तो sec² dx बराबर क्या आ गया, माइनस का dt आ गया। तो माइनस का dt और इसके प्लेस पर हमने क्या माना था, t माना था, तो ये t² हो गया। तो 1/t², 1/t² का कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा, हम तो ये मानते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, लेकिन x की पावर n का तो